पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। हर वीकेंड पे इस पर्टिकुलर सीरीज़ की एक वीडियो आपके साथ शेयर की जाती है, जिसमें उस वीक के दौरान जो भी वीक गुजरा होता है उसमें टॉप 10 जो परफॉर्मर्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन, और साथ साथ जो टॉप 10 लूज़र्स हैं इन इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिप्रिसिएशन, उस हवाले से डिस्कस किया जाता है। आज की ये वीडियो 9 से लेके 13 फरवरी 2026 के वीक के मुतालिक है, और इस वीक के दौरान कौन सी कंपनीज़ ने गेन किया और कौन सी कंपनीज़ ने लूज़ किया, और साथ साथ KSE 100 इंडेक्स में ओवरऑल क्या सिचुएशन रही, उस हवाले से हम बात करेंगे। याद रहे कि इस चैनल पे या इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है, ये कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सारा डाटा इकट्ठा करके आपके सामने रखा जाता है। अगर हम वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस की बात करें KSE 100 इंडेक्स की इस पर्टिकुलर हफ्ते के दौरान, तो आप लास्ट वीक के मुकाबले में देख सकते हैं कि इस वीक में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही, सेलिंग प्रेशर रहा, मंदी का रुझान रहा, और 2.52% का एक बड़ा डिक्लाइन हमने देखा KSE 100 इंडेक्स में। फ्राइडे 6 फरवरी को इंडेक्स की क्लोजिंग हुई थी तकरीबन 1,84,130 पे, और इस वीक के दौरान नेगेटिविटी का अंसर नुमाया रहा, और फ्राइडे 13 फरवरी को जो क्लोजिंग हुई वो तकरीबन 1,79,603 पॉइंट्स पे हुई। तो आलमोस्ट 5,000 के करीब पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज़ किए, और इसमें बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, हैवी वेट कंपनीज़ हैं, उनमें भी नेगेटिविटी नुमाया रही, जिसके बारे में आगे चलकर हम बात भी करेंगे। इस मंदी के रुझान के बावजूद भी कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस वीक में भी गेन किया, और इस वीक के दौरान टॉप 10 गेनर कंपनीज़ कौन सी रहीं KSE 100 इंडेक्स में से, उनकी अगर हम लिस्ट देखें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा गेन करने वाली कंपनी है वो है AGP, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है, और इसके शेयर की प्राइस में 11.98% का इजाफा देखा गया इस वीक के दौरान। दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है SS ऑयल मिल, और इसके शेयर की प्राइस में 9.79% का इजाफा देखने को मिला इस वीक के दौरान। बैकग्राउंड जिन कंपनीज़ की यहाँ पे आपको लाइट ग्रीन कलर में दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं, जबकि वो कंपनी जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, उनको यहाँ पर मैं लाइट ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड के साथ डिपिक्ट करता हूँ। तीसरी जो कंपनी है इस लिस्ट में वो एंग्रो होल्डिंग, 7.08% का एक बड़ा इजाफा इसके शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान देखने को मिला। चौथे नंबर पे जो कंपनी है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और इस कंपनी के शेयर प्राइस में 5.08% का इजाफा हुआ इस वीक के दौरान। पाँचवें नंबर पे जो कंपनी है अगेन फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, सिटी फार्मा, 4.45% का इजाफा हमने देखा सिटी फार्मा के शेयर प्राइस में। जबकि सिनर्जी के शेयर प्राइस में 3.98% का इजाफा हुआ, जो कि छठे नंबर पे है। सातवें नंबर पे है इंडस मोटर, 3.05% का इजाफा इंडस मोटर के शेयर्स की प्राइस में इस वीक के दौरान देखने को मिला। आठवें नंबर पे जो कंपनी है अगेन फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, एबट, और इसके शेयर प्राइस में 2.39% का इजाफा हुआ। जबकि नाइन्थ पोजीशन पे जो कंपनी है वो है नेस्ले, 2.04% का इजाफा। जबकि 10वें नंबर पे जो कंपनी है वो है नेशनल फूड, जिसकी शेयर प्राइस में 1.92% का इजाफा हुआ। तो ओवरऑल देखें तो इवन टॉप 10 में जो कंपनीज़ हैं उनके भी जो परसेंटेज टर्म में इजाफा है प्राइस में, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है सवाए एक दो के। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वीक के दौरान कितना ज़्यादा नेगेटिविटी नुमाया रही ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स में। अब अगर हम टॉप 10 लूज़र्स की बात करें इस वीक के दौरान, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परसेंटेज टर्म में भी कितना ज़्यादा कंपनीज़ के शेयर प्राइस में कमी देखने को मिली। तो पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कंपनी जिस कंपनी के शेयर की प्राइस में कमी हुई इस वीक के दौरान वो है अस्करी बैंक, 15.67% इसके प्राइस में डिक्लाइन आया। दूसरी जो कंपनी है वो है यूनिटी फूड्स, 11.21% डिक्लाइन हुआ यूनिटी फूड के शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान। तीसरी जो कंपनी है वो है PPL, और PPL के शेयर प्राइस में 9.64% की कमी देखने को मिली इस पर्टिकुलर वीक में। फिर अगली जो कंपनी है वो पावर सेक्टर में से पाक जेन पावर, 9.43% की कमी के साथ। जबकि इसके बाद जो पाँचवें नंबर पे इस लिस्ट में कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में से बैंक ऑफ पंजाब, और इसके शेयर प्राइस में 9.30% की कमी देखने को मिली। इसके बाद जो छठे नंबर पे कंपनी है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में से TRG, और इसके शेयर प्राइस में 9.2% की कमी हुई। जबकि सातवें नंबर पे जो कंपनी है वो भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से है, और उसकी वो कंपनी है OGDC, और इसके शेयर प्राइस में 8.23% की कमी हुई। इसके बाद जो आठवें नंबर पे इस लिस्ट में कंपनी है वो एंग्रो फर्टिलाइजर, 7.57% की कमी देखने को मिली इसकी शेयर प्राइस में। जबकि NML के शेयर प्राइस में यानी निशात मिल्स के शेयर प्राइस में 7.29% की कमी इस वीक में हुई।
और 10वें नंबर पे जो कंपनी है वो है कैप्को। कैप्को के शेयर प्राइस में 7.17% का इजाफा की कमी हुई। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर हमने टॉप 10 गेनर्स देखे तो उनमें से कुछ कंपनीज़ के जो गेन्स थे वो 1%, 2%, 3% में थे, जबकि लूज़र साइड पे देखें तो जो सबसे टॉप 10 में जो सबसे कम नंबर पे है वो भी 7.17%, विच मीन्स के एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला मुख्तलिफ कंपनीज़ के शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान। बहरहाल ये स्टॉक मार्केट में जो भी मूवमेंट है, ये स्टॉक मार्केट की इन अ वे एक ब्यूटी भी होती है कि इसमें आपको जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसकी बेस पे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, क्योंकि शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती। कभी ये ऊपर जा रहे होते हैं, कभी नीचे जा रहे होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल कंपनीज़ के भी हो सकते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और इकानमी स्पेसिफिक, फिर जियोपॉलिटिकल मामलात भी और दीगर बहुत सारे फैक्टर्स की बेसिस पे प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। देयर इज़ नथिंग टू पैनिक अबाउट इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए फंडामेंटल से कहीं ज़्यादा टेक्निकल्स की इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो उनके लिए तो स्ट्रेटेजी ही टोटली डिफरेंट होती है। तो इस चैनल पे तो हमारा फोकस ही मोस्टली जो फाइनेंशियल्स होते हैं फंडामेंटल्स की बेसिस पे उन्हीं पे होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हवाले से ही ज़्यादा बात की जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब कोई अच्छी कंपनी है और ओवरऑल उसकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसकी प्राइस में अगर कोई वक्ती तौर पर डिप आती भी है तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।